हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए लेक्चर के ऊपर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी। आज हम देखेंगे कि एल्गी में कितने टाइप के लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जायगोट क्या होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये है जायगोट के डेफिनेशंस। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारी लाइफ साइकिल है। तो जो सबसे पहले हमारी लाइफ साइकिल है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसको मोनोजेनिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले ही एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से एल्गी आते हैं। तो इसमें क्लेमेंडोमोना, यूलोथ्रिस, इडोगोने, स्पायरोगारा, जिग्निमा और कारा आते हैं। तो इस लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। मीन्स जो प्लांट बॉडी एल्गी की होती है वो हैप्लॉइड होती है। ओके, एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज अ डाइफेजिक साइकिल, यानी दो फेज होंगे। हैप्लॉन्टिक तो प्लांट होगा लेकिन दो फेज पाए जाएंगे, एक गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। टू स्टेज इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सच एज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट रहेगा वो हैप्लॉइड रहेगा और जो स्पोरोफाइट रहेगा वो डिप्लॉइड होगा। जो स्पोरोफाइट का जनरेशन देखने को मिलेगा वो ओनली जायगोट में देखने को मिलेगा। In Gamettangia, be a haploid gamete and two haploid gamete are fused and form a diploid zygote. सपोज ये आपका गैमेटेंजिया है और गैमेटेंजिया आपके सेक्स ऑर्गन लेके आएगा, मेल और फीमेल गैमेट्स, एंड नाउ ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाएंगे जो जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो जायगोट होता है वो 2x यानी डिप्लॉइड होता है और इसको स्पोरोफाइट्स कहते हैं। डिप्लॉइड स्टेज और स्पोरोफिटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, ये अब हमारा डिप्लॉइड स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज होता है लाइफ साइकिल का। एंड अब क्या होगा, जायगोट में माइटोटिकली डिवाइड करेगा और हैप्लॉइड जूस्पोर बनाएगा और ये हैप्लॉइड जूस्पोर हैप्लॉइड प्लांट में डेवलप हो जाएंगे और इसे ही गैमेटोफाइट कहते हैं। ये गैमेटोफाइट कहते हैं और हैप्लॉइड स्टेज भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, एल्गी का प्लांट हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है। तो इसके गैमेटेंजिया ने गैमेट्स का फॉर्मेशन किया, मेल और फीमेल गैमेट्स का। फिर ये मेल और गैमेट्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूज करेंगे एंड जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे जो है स्पोरोफाइट फेज, 2x फेज। स्पोरोफाइट क्या काम करेंगे, अब आगे ग्रो ना करके तुरंत इसमें मियोसिस हो जाएगा एंड मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे। ये न्यूक्लियाई से बहुत सारे रहेंगे, जूस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे एंड जूस्पोर जर्मिनेट करके आगे डेवलप करके गैमेटोफाइट प्लांट बना लेगा। तो ये इसमें देखिए, ये पूरा प्लांट गैमेटोफाइट था, हैप्लॉइड था, और जो स्पोरोफाइट स्टेज थे वो केवल हमने जायगोट में देखा। बाकी आप देख रहे हैं ये पूरी देखिए हैप्लॉइड है, पूरा का पूरा गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है। केवल जायगोट में ही स्पोरोफाइट स्टेज देखने को मिलता है। तो ये तो हमारे पहले लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बेसिलोफाइसी, सारगासा, फ्यूका, फ्यूफाइसी, डायटम, क्लोरोफाइसी, क्लेडोफोरा। ओके, नाउ हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं और देखते हैं ये कैसे होता है। तो ये देखिए, ये है डिप्लॉन्टिक्स का लाइफ साइकिल। तो सपोज आप इसे कोई भी मान सकते हैं, जैसे बेसिलोफाइसी या सारगासम, फ्यूफाइसी, डायटम, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि हम उसी की लाइफ साइकिल देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है यानी 2x होता है, डिप्लॉइड होता है। अब इसमें क्या होता है, गैमेटेंजियम होते हैं जो सेक्स ऑर्गन बनाता है, वो भी आपका डिप्लॉइड रहेंगे। जो सेक्स ऑर्गन बनाते हैं गैमेटेंजिया वो भी डिप्लॉइड होंगे। नाउ क्या होगा, इस सेक्स ऑर्गन्स में मियोसिस होगा और मियोसिस यहाँ एक फीमेल गैमेट और मेल गैमेट बनेगा। मियोसिस होने के बाद ही हमें एक गैमेटोफाइट स्टेज देखने को मिलता है, क्योंकि गैमेटेंजिया से पहले यहाँ पे आपका स्पोरोफिटिक स्टेज था एंड गैमेटेंजिया के बाद हमारा मियोसिस हुआ और मियोसिस के बाद मेल और फीमेल गैमेट बने। तो ये हमारा गैमेटोफाइट स्टेज है। अब गैमेटोफाइट स्टेज हमने देख लिया, फिर फर्टिलाइजेशन करेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्यूज करके यहाँ पे फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। एंड देखिए यहाँ पे क्या काम हुआ कि सिर्फ गैमेट का फॉर्मेशन तक ही सिर्फ गैमेटोफाइट स्टेज था, उसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो गया एंड जायगोट ने अगेन यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं किया कि 2x फॉर्म में था तो 2x फॉर्म में ही जर्मिनेट करके स्पोरोफिटिक प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया।
इससे इसलिए इसे कहते हैं देयर इज अल्टरनेशन ऑफ डिप्लॉयड प्लांट विद हैप्लॉयड गैमेट। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ऑलरेडी डिप्लॉयड प्लांट था और यहाँ से जो जायगोट से जर्मिनेशन हो रहा है ये भी पूरा डिप्लॉयड प्लांट है। केवल जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है यही सिर्फ केवल गैमेटोफाइट स्टेज है, मीन्स हैप्लॉयड गैमेट वाला। बाकी ये पूरा का पूरा जो साइकिल देख रहे हैं ये आपका स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉयड है। ओके, अब जो नेक्स्ट लाइफ साइकिल है वो है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें दो फॉर्म आते हैं, एक आइसोमॉर्फिक और एक हेट्रोमॉर्फिक। तो पहले हम आइसोमॉर्फिक देखेंगे, देन हम हेट्रोमॉर्फिक देखेंगे। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है वो है ग्रीन एल्गी, अल्वा, क्लेडोफोरा और आपका ब्राउन एल्गी, एक्टोकार्पस। ओके, तो चलिए इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं हम। तो जो डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है उसमें दो स्टेज आते हैं, एक गैमेटोफाइट होता है और स्पोरोफाइट होता है। एंड गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट जो होता है वो मार्फोलॉजी सिमिलर होते हैं, उन्हें हम देख के ये नहीं बता सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा हमारा गैमेटोफाइट है एंड कौन सा स्पोरोफाइट है। जो गैमेटोफाइट होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, यानी एक्स होते हैं। तो ये मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। देन जो हमारे मेल और फीमेल गैमेट होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो ट्विक्स होते हैं। ये जो जायगोट होता है वो हमारा डायरेक्टली डेवलप हो जाता है स्पोरोफिटिक प्लांट में। ओके, यहाँ से जायगोट से मियोसिस नहीं होता है, ये डायरेक्ट आपका ग्रो कर जाता है स्पोरोफिटिक प्लांट में। फिर कुछ टाइम बाद स्पोरोफिटिक जो प्लांट है उसमें मियोसिस होता है एंड मियोसिस के बाद ये हैप्लॉयड स्पोर बनाते हैं। अब ये जो हैप्लॉयड स्पोर है वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इनको देख के ये नहीं बता सकते कि अच्छा कौन सा गैमेटोफाइट है, कौन सा स्पोरोफाइट प्लांट है। ये हमें मार्फोलॉजी सिमिलर देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे आइसोमॉर्फी या होमोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोमॉर्फी या हेट्रोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप उसे कहते हैं। ओके, जो हेट्रोमॉर्फिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोफाइटिक और जो गैमेटोफिटिक होते हैं इनको हम क्या काम करते हैं, ये मार्फोलॉजी डिस्टिंक्ट होते हैं। इन्हें हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा स्पोरोफाइट स्टेज है, कौन सा गैमेटोफाइट स्टेज है। ये मेनली अगर हम देखें तो ये आपका लेमिनेरीज वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंड जैसे कि आपका कटलेरिया वगैरह जो एल्गी है उनमें देखने को ये मिलता है एल्गी में। तो चलिए इसको देख लेते हैं लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो देखिए आप फीमेल गैमेटोफाइट है और मेल गैमेटोफाइट है जो कि डिस्टिंक्ट है। तो मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट और फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट निकलता है। अब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं एंड ये जायगोट जो है वो डायरेक्टली जो है स्पोरोफिटिक प्लांट में ग्रो कर जाता है। कुछ टाइम बाद इनमें मियोसिस होगा और हैप्लॉयड जूस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो हैप्लॉयड जूस्पोर होते हैं ये आगे जाकर जनरेट करके फीमेल गैमेटोफाइटिक और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। जिसमें स्पोरोफाइट होता है वो लार्जर होता है, जो गैमेटोफिटिक फाइट होता है वो स्मॉल होता है, जैसे कि ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। ओके, एंड हमारा जो स्पोरोफाइट होता है वो प्लांट होता है एंड मियोसिस के बाद ये क्या काम करेगा, जो इनसे जो स्पोर निकल रहे हैं वो जनरेट करके गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं। तो इसीलिए इनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफिटिक फाइट को हम देख के पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये अलग है एक दूसरे से मार्फोलॉजिकली। तो नेक्स्ट है हमारा ट्राइफेजिक। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इनमें 3 फेज पाए जाते हैं, इसलिए इसे ट्राइफेजिक कहते हैं। तो इसे अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है हैप्लोबायोटिक और दूसरा है डिप्लोबायोटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक यानी कि हैप्लो यानी हैप्लॉयड और बायोटिक यानी कोई 2 चीज़, यानी कि अगर 2 चीज़ देखें तो क्या है वो डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड यानी कि स्पोरोफाइट जो स्टेज जो स्पोरोफिटिक स्टेज होते हैं वो 2x होते हैं, यानी डिप्लॉयड होता है। और अगर हैप्लो पहले लिखा है तो इसका मतलब कि जो हैप्लॉयड है वो ज़्यादा डोमिनेंट है और वो बायोटिक अगर पीछे लिखा है तो इसका मतलब कि वो कम डोमिनेंट है, इसलिए बायोटिक को पीछे लिखा गया और हैप्लॉयड को आगे लिखा गया है। तो हैप्लोबायोटिक का ये मतलब हो गया है कि इसमें हैप्लॉयड फेज ज़्यादा ही पाई जाएगी। तो आप सही सोच रहे हैं कि हैप्लॉयड फेज ज़्यादा ही पाई जाएगी, तो इसमें 2 हैप्लॉयड फेज पाए जाएंगे। ओके, तो ये सबसे पहले पाया किस में जाता है, ये प्रिमिटिव मेंबर है रोडोफाइसी की, जैसे कि बैट्रिकोस्पर्मा जो रेड एल्गी उनमें देखने को मिलता है। तो हमने ये समझ लिया कि इसे ट्राइफेजिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 फेज पाए जाते हैं। एंड हैप्लोबायोटिक की बात करें तो हैप्लो यानी कि 2 इसमें जो फेज हैं वो हैप्लॉयड पाए जाएंगे, इसलिए हैप्लॉयड को पहले लिखा गया है। तो वो जो 2 स्टेज हैं जो हैप्लॉयड पाए जाएंगे वो है कार्पोस्पोरोफाइट पहला और दूसरा है गैमेटोफाइट दूसरा। ओके, ये 2 हो गए हमारे स्टेज। एंड अगर हम नेक्स्ट जो बात करें कि बायोटिक यानी कि इसमें जो डिप्लॉयड जो फेज होता है वो केवल हम जायगोट से रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके, इसलिए इस लाइफ साइकिल का नाम हैप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक पड़ा है। तो जो गैमेटोफिटिक होंगे इसमें डोमिनेंट होंगे, लॉन्ग होंगे, जबकि स्पोरोफाइट जो स्टेज होगा वो डिप्लॉयड होगा। केवल जायगोट से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है पेट्रिकोस्पर्म वगैरह में, उसमें आपका जो स्पर्मेटियम होता है वो मेल आर्गन बनाता है एंड फीमेल एग का फॉर्मेशन करती है एंड उसके बाद ये फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से समझ लेते हैं साइकिल से। देखिए ये गैमेटोफाइट है रेडिकली बैट्रिकोस्पर्मम का। ओके, तो स्पर्मेटियम से हमारा मेल गैमेट बना और एग से हमारा फीमेल गैमेट बना। ये फर्टिलाइजेशन करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं एंड जायगोट में क्या हुआ, फिर मियोसिस हो गया और ये हैप्लॉइड गैमेट बना लिए, जिससे फिर ये क्या हुआ, हैप्लॉइड गैमेट जो हमारा कार्पोस्पोरोफाइट में डेवलप हो गया। यानी ये हैप्लॉइड प्लांट का स्टेज था गैमेटोफाइट, इसने गैमेट्स बनाया, फर्टिलाइजेशन किया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। यानी ये हैप्लॉइड था और ये आपका डिप्लॉयड है जो स्पोरोफाइट स्टेज है। अगेन ये क्या हुआ, फिर मियोसिस करके इसने आपका क्या बनाया है, कार्पोस्पोरोफाइट बना ली, जो कि हैप्लॉइड प्लांट है। फिर इसमें से कार्पोस्पोर निकला, कार्पोस्पोर जनरेट करके एक चैटेंसिया स्टेज या कैटेंसिया स्टेज बना लेता है। तो देखिए एक हैप्लॉइड स्टेज, दूसरा हैप्लॉइड स्टेज, तो दो हैप्लॉइड स्टेज हो गए, एक गैमेटोफाइट और दूसरा कार्पोस्पोरोफाइट। एंड नेक्स्ट हमारा जो है जो तीसरा है वो डिप्लॉयड स्टेज है, जो कि स्पोरोफाइट स्टेज है, जायगोट का है। तो ये हमारी पूरी लाइफ साइकिल हो गई है हैप्लोबायोटिक की। नेक्स्ट है हमारा ट्राइफेजिक में डिप्लोबायोटिक। ओके, ट्राइफेजिक यानी कि इसमें 3 फेज हैं एंड डिप्लोबायोटिक यानी कि इसमें 2 डिप्लॉयड स्टेज हमें देखने को मिलेंगे, जिसे स्पोरोफिटिक स्टेज भी कह रहे हैं। तो वो है कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट और 1 हमारा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज होगा। ओके, इसलिए इसे डिप्लोबायोटिक कहते हैं। यानी कि डिप्लो यानी कि 2 हमारे स्पोरोफिटिक फेज थे, जो कि क्या है, कार्पोस्पोरोफाइट है और टेट्रास्पोरोफाइट है, और एक हमारा बायोटिक है यानी कि हैप्लॉइड है, जो कि गैमेटोफाइट फेज है। तो ये हमारे रोडोफाइसी की पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलता है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल समझेंगे। देखिए एक मेल गैमेटोफाइट है और एक फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट से हमारा कार्पोगोनियम एंड फीमेल गैमेटोफाइट से हमारा स्पर्मेटेंजियम निकला। स्पर्मेटेंजियम से स्पर्म का फॉर्मेशन और कार्पोगोनियम से एग का फॉर्मेशन। ओके, नाउ ये गैमेट जो है फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो जायगोट्स होते हैं, देखिए हमारा जो गैमेटोफाइट स्टेज था वो हैप्लॉइड था। ये देखिए जो हमारा गैमेटोफाइट स्टेज है, जो एक्स था ये भी एक्स है, ये हमारे हैप्लॉइड है। जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट डायरेक्टली डेवलप हो गया कार्पोस्पोरोफाइट में, जो ट्विक्स था और ट्विक्स में डेवलप हो गया, जो कि हमारा क्या है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक है। फिर कार्पोस्पोर डेवलप हुआ, कार्पो जनरेट करता है, फिर टेट्रास्पोरोफाइट बनाता है, ये भी आपका क्या है, डिप्लॉयड है। टेट्रास्पोरोफाइट में मियोसिस होता है एंड मियोसिस के बाद ये टेट्रास्पोर में डेवलप हो जाता है। ओके, टेट्रास्पोर में 4 स्पोर होते हैं, तो जो 2 रहेंगे वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और दूसरे जो 2 रहेंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो ये हमारी जो पूरी लाइफ साइकिल थी वो डिप्लोबायोटिक की थी। ओके, तो हमें ये पता चल गया जो हमारा ट्राइफेजिक था, तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारा ट्राइफेजिक था तो उसमें जो पहला था हैप्लोबायोटिक। ओके, तो उस वो किस में हमने देखने को मिला, हमें बैट्रिकोस्पर्म में मिला। एंड नेक्स्ट जो हमारा था डिप्लोबायोटिक, वो हमारा पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिला था। मैं इसे थोड़ा सा लिखती हूँ। और दोनों ही हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये है हमारे रेड एल्गी के। तो आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आया हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।